कितना मज़ा आता है ना जब कोई मेहनती घर का बच्चा, मतलब मेरे जैसा, आपको इतना अच्छा ठंडा ठंडा शरबत घर पे बना के दे दे और आप मज़े से उसको पिएं बैठ के सुकून के साथ। तो फिर ये रेसिपी आप लोगों से क्यों दूर रखी जाए, आपको भी देनी चाहिए। तो जल्दी से वक्त ज़ाया किए बगैर हम देखते हैं रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शगुफ्ता। तो आज हम बना रहे हैं कैरी का मज़ेदार शरबत। यहाँ मैंने एक आम लिया है, एक कैरी लिए है। देखें, सीधा साधा हिसाब है, ज़्यादा झंझट बिल्कुल भी नहीं है इसमें। और एक कप चीनी, एक आम, एक कैरी, एक कप चीनी। समझ गए ना आप लोग। तो ये इतना आसान है शरबत कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसे डायरेक्ट हमने चूल्हे पे रख देना है और चीनी के घुलने का करना है इंतज़ार। देखें, कोई मेहनत है, सिर्फ आपको आम और कैरी को काटना पड़ेगा गुठली अलग करने के लिए। अगर आपको गुठली भी डालनी है तो आप डाल लें, मेहनत आप ज़्यादा करेंगे, मैं नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ चीनी घुल जाएगी, बस हम इसको पकने के लिए रख रहे हैं। मिक्स कर दिया है। जैसे ही चीनी घुलेगी हम इसमें आधा नींबू का रस डाल देंगे। बताएं क्या टाइम लगा, सिर्फ 15 मिनट। भाई 5 मिनट में आम और कैरी कटेगी, 10 मिनट इसके पकने में लगेंगे और बस हो गया शरबत तैयार। और सारा घर बैठ गया आराम से। और आप बना रहे हैं इस गर्मी में उनके लिए प्यार से मोहब्बत से ये ठंडा ठंडा शरबत। यहाँ हम इसको नींबू डाल के 2-3 मिनट और पकाएंगे, फिर इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको कर लेंगे ठंडा और इसको कर देंगे ग्राइंड। अब आपका शरबत हो गया तैयार। अब आपको कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखें, मैं थोड़ा कह रही थी, थोड़ा गलत बोल दिया। बस इसको जैसे ही ग्राइंड कीजिएगा और इसको एक एयर टाइट जार के अंदर आपने रख देना है, फ्रीज़र के अंदर। फ्रीज़र में रख देंगे तो अच्छा है, चिल होता रहेगा और आपको एकदम शरबत जब बनाना पड़ेगा तो आसान हो जाएगा। और अगर आप फ्रीज़र में नहीं रखना चाह रहे और अभी बनाना चाह रहे हैं तो फिर बहुत सारा बर्फ़ कूट लीजिएगा, कूट के रख लीजिएगा बर्फ़। फिर इस शरबत को बनाना शुरू कीजिएगा। मैंने यहाँ पे इसको जार एक बाउल में बंद किया और इसको फ्रीज़ कर दिया। अब मैंने इसको एक दिन के बाद फ्रीज़र से निकाला क्योंकि मुझे और भी काम थे और भी खाने पकाने थे, तो फिर मैंने इसको एक दिन के लिए फ्रीज़ कर दिया था। यहाँ मैंने गिलास निकाल के तैयार करके रख लिए हैं। अब हम लेते हैं एक जग, अच्छा सा जग। अच्छा तो नहीं है, बस ठीक है, नॉर्मल है, बहुत प्यारा है। भाई क्या हो गया आपको। इसमें मैं 2 से 3 चम्मच भर के डाल देती हूँ। और इसके अंदर फिर हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे इसमें बापची। बापची पहले मैंने भिगो दी थी सुबह ही, और बस उसको हमने अब इस जग के अंदर शामिल करना है। इसमें डालना है ठंडा ठंडा पानी और बस बन गया आपका शरबत मज़ेदार सा। अगर आप इसमें चाहते हैं कि काला नमक भी डालें, पुदीना भी डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। भाई मुझे तो यहाँ तक ही बहुत अच्छा लग रहा था और सारे घर को भी बहुत पसंद आ गया था। तो ऐसी आसान आसान रेसिपी अगर हम नहीं देंगे तो फिर आपको कौन देगा जनाब, कौन देगा। तो हमें तो अपनी रेसिपी पे बड़ा मान है, लेकिन आप लोग अगर नहीं देखते वीडियो तो ये आपकी बदकिस्मती है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इसको, शरबत को अगर एंजॉय करना है, इस रेसिपी को फॉलो करें और लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर बताइएगा कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं। पसंद आ जाए तो ज़रूर हमारे चैनल पे और अपने दोस्तों को लाइएगा। और देखिए इसकी रंगत, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। 3-4 बार अगर आपने माशाल्लाह कह दिया तो शरबत आपका भी बहुत अच्छा बनने वाला है। यहाँ मैंने थोड़ा सा बर्फ़ तोड़ा है और मज़ीद ठंडा ठंडा पीने को दिल था, क्योंकि शहर की जो गर्मी है यहाँ की, उफ़, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती वो गर्मी। और उस पे लाइट नहीं होती, सुबह से शाम लाइट नहीं होती। लेकिन देखिए, मैं सिर्फ़ आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए। इतनी गर्मी में मैं एडिट भी कर रही होती हूँ बगैर पंखे के बैठ के, पर आप लोग कदर कहाँ कर रहे हैं मेरी। 4 से 5 साल हो गए, आप लोग कदर ही नहीं कर रहे यार, क्या हो गया आप लोगों को। देखें इस वीडियो को, इसकी खूबसूरती चेक करें, इस प्यारे प्यारे ठंडे ठंडे शरबत की। उफ़, इसने तो गर्मी को जैसे भगा दिया। थोड़ी देर तो ऐसा लगा कि पूरे घर में एसी किसी ने लगा दिया। और थोड़ी देर के बाद जब शरबत का असर कम ख़त्म हुआ तो गर्मी ने वापस, हल्की गर्मी ने हमारे ऊपर वापस हमला कर दिया। लेकिन मज़ा आ गया,
बहुत मज़ा आया। सच आप भी बनाइएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक और भी मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लाने वाली हूँ। बहुत अच्छी सी रेसिपी, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा रेसिपी ना डालूँ, ठीक है ना? चलें, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी दिन। अल्लाह हाफ़िज़।